नौचंदी मेले को लेकर नगर आयुक्त अमृतपाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार मेला खूबसूरती के साथ लगेगा और जो मेले के अंदर फेलियर लगाई जाती थी उसको पटरी की जगह मिलेगी। मेले के अंदर चंडी देवी का मंदिर, वहाँ वाले मियाँ की मजार पर वही सजावट की जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये नौचंदी मेला इस बार जनता को देखने को मिलेगा। संजय चौधरी, ब्यूरो चीफ, मेरठ। अब तक तैयारी ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुकी है और आज से हम जो है पटेल मंडप के कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और माता की चौकी आज कार्यक्रम है जो उसका शुभारंभ होगा। प्रयास यही है कि इस बार बहुत स्तरीय कार्यक्रम कराया जाए, उन पॉपुलर आर्टिस्ट को बुलाया जाए जिनको पब्लिक सुनना चाहती है, जानना चाहती है, देखना चाहती है। तो पॉपुलैरिटी और प्लस अपने कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनाई गई है। प्रयास यही किया जाएगा कि ये सभी कार्यक्रम जो है बहुत सफल रूप से संचालित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जो अभी जैसे बताया गया कि कैसे पारंपरिक स्वरूप वापस आएगा। पारंपरिक स्वरूप तभी आएगा जब हमारे पटेल मंडप के कार्यक्रम स्तरीय होंगे, अच्छे कार्यक्रम होंगे, लोग देखने आएंगे तो भीड़। अच्छा मैडम, एक सेकंड मैडम, जो सुरक्षा को लेकर के झूलों को लेकर के हादसे होते रहे तो उसकी सुरक्षा को लेकर के क्या पैमाना रखा गया और जांच को लेकर के क्या तैयारी? ये आपको ये तो अपर साहब ही बता पाएंगे, मैं सिर्फ सांस्कृतिक समिति वाला देख रही हूँ। ऐसा है उसके लिए तो हम लोग डब्ल्यू से लेंगे प्रमाण पत्र, फायर सर्विस से लेंगे प्रमाण पत्र। क्या पूछना है? मैंने बताया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम अच्छे कलाकारों को बुला रहे हैं, जैसे हम साबरी ब्रदर्स को कव्वाली के लिए बुला रहे हैं, मुशायरा अगर होगा तो हम वसीम बरेलवी साहब को बुला रहे हैं। जो नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं उनको हम अपने उसमें ला रहे हैं। रागिनी जैसे हमेशा यहाँ का परंपरागत फोक एक वो है सॉन्ग ग्रुप है उसका, तो उसके लिए हम जो सबसे अच्छी कलाकार हैं रेणुका पवार उनको बुला रहे हैं कॉमेडी के लिए, ताकि पब्लिक यहाँ आकर के एंजॉय कर सके। सुनील पॉल को बुला रहे हैं। तो जो नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, प्रयास यही है कि उनको हम इस मेले की तरफ आकर्षित कर सकें और वही आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत अच्छी बनाई गई है। हाँ जी, सॉरी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, बाले मियाँ पे कव्वाली तो पूरी महीने भर चलती है, वो कव्वाली एक अलग है। इनॉग्रेशन के समय से लेके वो तो कव्वाली रोज़ का रोज़ चलती है वहाँ पर, वो तो चलेगी ही चलेगी। और नवचंदी मेला और जो बाले मियाँ की मज़ार का जो रहता है वो इनॉग्रेशन जिस दिन हुआ था 19 मार्च को, तो उस दिन हम सब ने किया था उस कार्यक्रम को वहाँ पर। तो कव्वाली का कार्यक्रम तो चलेगा ही वहाँ पर, वो अलग चलता है। पहला जो शुभारंभ हुआ था, मंडलायुक्त महोदया ने इसका शुभारंभ किया था। तो नौचंदी की जो परंपरागत जो रीति रही है कि नौचंदी मंदिर और बाले मियाँ की मज़ार, वहाँ पे फंक्शन हुआ बाकायदा, सब लोग गए वहाँ पे और पैदल पूरा शहीद द्वार से लेकर के वहाँ तक मार्च करते हुए गए और जो भी परंपरागत चीज़ें रहीं वो उसको किया गया। और निश्चित रूप से वहाँ पे भी सजावट होगी, वहाँ पे भी लाइटिंग का होगा काम, तो हर बार की तुलना में अब अपेक्षाकृत अच्छा ही होगा। बहुत हस्तकला को महत्व दिया गया है। हस्तकला को, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें लगेंगी। साथ ही साथ हमने बताया कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे पटेल मंडप की वॉल है जो हम लोगों ने अभी पेंट कराई है, उसमें सुबह के वक्त जो है स्कूल कॉलेज के बच्चों के साथ जो है वहाँ ड्राइंग कंपटीशन कराया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस मेले का जो शुभारंभ होता है वो तो होली के दूसरे संडे को लगता है, वो हम लोगों ने इसका शुभारंभ तो कर दिया है। जहाँ तक मेले को जो है परंपरागत ढंग से, सही ढंग से दुकानों का आवंटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है शुभारंभ आज से होगा, जिसमें हमारे विभिन्न दिवसों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सारे अच्छे अच्छे कवि आए हैं, सिंगर आए हैं, डांसर आए हैं और इस प्रकार से जो है हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वो तो बहुत बढ़िया होगा। जहाँ तक मेले की रूपरेखा के बारे में बता दूं कि जो मेले का जो हमारा जो परिसर है उसको हम लोगों ने विशेष रूप से इस तरह से प्लानिंग की है कि जो दुकानें अवैध रूप से इधर उधर लग जाती थी वो ना लगें। जहाँ पे अवैध दुकानें पहले से लगती थी वहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दिया है और साथ ही साथ जहाँ जलभराव वाले स्थल से उनको भी चिन्हित कर लिया है कि वहाँ पे कोई जलभराव ना हो, कोई अगर पानी वानी बरसता है तो उसमें कोई जलभराव की स्थिति ना हो, गंदगी ना हो। सारे दुकानदारों से अपील करेंगे कि कोई भी जो दुकानदार हैं वो अपना डस्टबिन अपने पास रखें और जो नगर निगम की जो गाड़ी, जो मोबाइल गाड़ी होगी उसमें डाल दें। हमारे सारे कर्मचारियों की ड्यूटी जो है हमने 12 घंटे के उसमें लगाई है और इसका हम अलग से टेंडर भी करेंगे, क्योंकि अभी किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन तब तक हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, उसको सफाई व्यवस्था को देखेंगे
और जैसे कि हमारा जितनी भी टेंडर हैं सब सारे हो गए हैं, चाहे वो झूले का हो, सर्कस का हो, पार्किंग का हो, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा इस बार सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उसके लिए विशेष रूप से जो भी हमारी समिति है, सांस्कृतिक समिति, और ममता मैम हैं, अपर्णा ग्राही, तो इनके उसमें जो है इसका सिलेक्शन किया गया है। इसमें जाहिर सी बात है कि चूँकि जिला प्रशासन का ये प्रांतीय मेला है, सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से इसमें जो हम लोगों ने परिवर्तन किया है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में परिवर्तन किया है, इसके लेआउट में परिवर्तन किया है, उससे निश्चित रूप से हमारा मेला जो है इस बार सबसे बढ़िया। मुख्य कलाकार की उसके बारे में अभी ममता मैम आपको बताएंगी, लेकिन जो है हमारे सुनील पॉल हो गए, और जैसे हमारा कवि सम्मेलन हो गया, हरिओम पवार जी हैं, और इस तरह से विपिन सचदेवा हैं, तो इस तरह से बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड के चर्चित चेहरे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वो लोग आएंगे। इस मेले के अंदर योगी जी की विशेष निगाह बनी हुई है, इस मेले से लगभग कितने लोगों को जो रोजगार मिलने वाला है? अब देखिए, वहाँ पे जिसकी दुकान, जहाँ पे जितने दुकानदार हैं, तैयारी के दुकानदार हैं, जो परंपरागत जो दुकानें लगते हैं उनके लोग हैं, उनके साथ कितने लोग उसमें क्या जुड़ते हैं। अगर एक बड़ा कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, उसमें कम से कम 20 से 25 लोग रहते हैं, उस हिसाब से हमारी करीब 1500 के आसपास दुकानें हो जाएंगी, जिसमें तय बाजारी भी सम्मिलित है, बड़ी दुकानें भी सम्मिलित हैं। 1007 के आसपास तो हमारी जो आवंटन करने वाली दुकानें हैं, बाकी जो तय बाजारी के लोग हैं सारे लोग लाभान्वित होंगे। पार्किंग हो गया, झूला हो गया, सर्कस हो गया, सब 1500 के आसपास हैं। उससे बाकी और हमारा पार्किंग हो गया, झूला हो गया, सर्कस हो गया, इसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको भी रोजगार मिलेगा। जिला प्रशासन के पास ये कार्यक्रम आया है। देखिए, ऐसा है कि ये जो जितने भी व्यापारी हैं ये मेले वाले ही होते हैं। आज बुलंदशहर का लगा है, फिर यहाँ पे लग रहा है, यही आगरा में लगता है, यही लखनऊ में लगता है। दुकानदार सेम होते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं, कुछ परंपरागत खाने पीने की दुकानें होती हैं, तो यही सब दुकानें रहती हैं। बट उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग करेंगे, जिससे कि कोई हौच पौच ना हो, लोगों को आने जाने में आवागमन कोई अवरोध ना हो। बजट के बारे में बजट के बारे में अभी बताना, चूँकि जब फाइनली जब कोई चीज़ संपन्न हो जाती है, अब गत वर्ष के ही अनुरूप ही बना गया है। गत वर्ष कितना होगा सर? देखिए, ऐसा है ना, मैंने बताया ना, गत वर्ष, अब इस बारे में इस समय तो मैं बता नहीं सकता, इस वक्त तो मैं बता नहीं सकता ना गत वर्ष क्या है, लेकिन गत वर्ष के अनुरूप ही 10% 15-20% की बढ़ोतरी घटोतरी होती रहती है। मेरठ का नौचंदी मेला एक पहचान है, अब ये जिला प्रशासन के हाथों में आ गया है। इसका जो परंपरागत स्वरूप था वो कैसे वापस आएगा? क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि आसपास के लोग इस मेले की तरफ खिंच के आए? ऐसा नहीं है, इसके लिए दुकान आवंटन समिति है, जो निर्धारित दरें हैं उसी के हिसाब से इसको किया। थैंक यू। अरे परंपरागत स्वरूप देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।